हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक छोटा सा टॉपिक जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। और ये टॉपिक हम छोड़ भी नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाने की चांसेस हैं। तो बहुत ही कम समय में हम इस टॉपिक को देख लेते हैं। प्रमुख सम्मेलन जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में जो सम्मेलन हुई हैं उन पर हम एक वीडियो लेकर आए हैं। तो आप सभी को पता है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक आप वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 18वां G20 शिखर सम्मेलन। देखिए, G20 शिखर सम्मेलन जो है एक प्रकार का वार्षिक सम्मेलन है। हर वर्ष अलग अलग देशों में इसको आयोजन किया जाता है। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 जो कंट्रीज़ हैं उनका ये एक सम्मेलन है। और जो विश्व के प्रमुख देश हैं, मतलब कि जो अच्छे खासे विकसित और विकासशील देश हैं, उनका एक समूह है। तो ये जो सम्मेलन हुआ 18वां सम्मेलन है, यानी G20 का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ इस वर्ष नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में कहाँ पर? भारत मंडप में किया गया। भारत मंडप नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि इस वर्ष जो G20 रहा इसका थीम क्या रहा। तो इसका थीम है वसुदेवा कुटुंबकम। लेकिन अगर वसुदेवा कुटुंबकम का अर्थ अगर हम बात करें तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये इसका अर्थ है। यानी इसका थीम ही आपका एक तरह से कह सकते हैं यही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें कि 2022 में यानी इससे पहले साल, पिछले साल इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन इंडोनेशिया के बाली शहर में किया गया था, जो कि 17वां हम कह सकते हैं 17वां G20 शिखर सम्मेलन था। तो ये तो हो गया कि पिछले साल और इस साल। तो आगे आने वाले जो साल की बात करें 2024 में इसका आयोजन कौन करेगा? तो 2024 में 19वां जो G20 शिखर सम्मेलन होगा ब्राज़ील को अध्यक्षता सौंपी गई, ब्राज़ील को सौंपी गई है। ध्यान रखेंगे कि इस वर्ष जो G20 का आयोजन किया गया इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और इसमें शेरपा कौन थे? तो शेरपा के रूप में अमिताभ कांत थे, ये ध्यान रखेंगे। तो इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें कवर हो गई और इतना ही पूछा जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। अब ऐसा नहीं कि G20 में कौन कौन मेंबर है, ऐसा नहीं पूछा जाता है, उतना आप याद नहीं रखें। अब बात करते हैं हम लोग ब्रिक्स। देखिए, ब्रिक्स जो है वो 5 देशों का संगठन है, BRICS ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स 5 देशों का संगठन है। अगर हम बात करें कि 15वां जो शिखर सम्मेलन हुआ 2023 में, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन किया गया। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में अध्यक्षता किसने की? तो दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, इन्होंने, सिरिल रामाफोसा ने इसकी अध्यक्षता की है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 15वां शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का। अब आता है हमारा 49वां G7 शिखर सम्मेलन। G7 की बात करें यानी ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स। ठीक है, 7 मेंबर्स हैं, इसमें 7 देश हैं शामिल है। 2023 में इसका आयोजन किया गया जापान के शहर हिरोशिमा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था वो कब गिराया गया था, डेट के साथ आपको बताना है। ठीक है, और उस बम का नाम क्या रखा गया था उसको भी आप कमेंट करके बताइए। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे 49वां शिखर सम्मेलन, G7 का 49वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के जापान के हिरोशिमा शहर में किया गया। लेकिन अगर इससे पहले बात करें कि 48वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था 2022 में। और नेक्स्ट ईयर 50वां जो सम्मेलन होगा G7 का वो इटली में होगा 2024 में। तो ये तीनों याद रखना है कि पीछे कहाँ पर हुआ, अभी कहाँ पर हुआ और आगे आने वाले साल में कहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। राइट, तो ये आपका हो गया G7, G20 और ब्रिक्स। अब आते हैं हम लोग SCO। SCO भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि SCO मतलब संघाई सहयोग संगठन अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, इसका 23वां जो सम्मेलन हुआ 2023 में, यानी 23वां सम्मेलन 2023 में भारत में इसका आयोजन किया गया। भारत में इस वर्ष आयोजन हुआ। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल इसका आयोजन उज्बेकिस्तान का एक शहर था जिसका नाम है समरकंद। ठीक है, समरकंद में इसका आयोजन 22वां सम्मेलन 2022 में समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया था। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से आपको याद रहेगा। 18वां G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। पिछले साल 2022 में इंडोनेशिया के बाली शहर में था। आगे आने वाले साल में ब्राज़ील में होगा 2024 में। अगर ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में इस वर्ष का सम्मेलन जोहान्सबर्ग में किया गया, दक्षिण अफ्रीका के शहर। और अगर हम G7 की बात करते हैं, G7 जो कि 49वां सम्मेलन था, इस वर्ष
कहाँ पर किया गया, तो इसको याद रखना, हिरोशिमा जापान में, और आगे आने वाले साल में इटली में किया जाएगा। एससीओ की बात करें तो एससीओ इस वर्ष नई दिल्ली में इसका आयोजन किया और पिछले साल इसका आयोजन किया गया था समरकंद में। ठीक है, समरकंद में, ध्यान रखेंगे। अब चलिए बात करते हैं इसके आगे के पॉइंट्स में। आगे का पॉइंट्स हमारा है कि 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ। 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023, जिसका आयोजन सऊदी अरब के जेद्दा में किया गया, सऊदी अरब के शहर जेद्दा में किया गया है, ये चीज़ याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि छठवां हिंद महासागर सम्मेलन, छठवां हिंद महासागर सम्मेलन 2023 ढाका बांग्लादेश में किया गया, ढाका बांग्लादेश में किया गया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर कुछ छूट जाता है, कोई सम्मेलन छूट जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने नहीं लिख रखा, तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट कभी वीडियो बनाए तो उस चीज़ को मेंशन करके बनाए, या फिर जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको हेल्प हो जाए, राइट। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच, जिसको कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से जाना जाता है, इसकी वार्षिक बैठक होती है। प्रत्येक वर्ष इसकी बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में की जाती है, स्विट्जरलैंड के दावोस में इस वर्ष भी किया गया। तो ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2023 में दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया, राइट फ्रेंड्स। अब आता है 32वां नाटो शिखर सम्मेलन। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का ही है, जो कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया गया था, मैड्रिड में। और 23वां जो होने वाला है वो आपका लिथुआनिया विनियस में किया जाएगा, विनियस में किया जाने वाला है 33वां। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ध्यान रखेंगे हिंदी सम्मेलन जो है हिंदी सम्मेलन होगा, हिंदी सम्मेलन 2023 ये फिजी में किया गया, फिजी के शहर नाडी में किया गया। फिजी की राजधानी क्या होता है, कई बार पेपर में आपने देखा होगा, पूछा जाता है। फिजी की राजधानी सुवा होता है, ये याद रखिए, लेकिन नाडी एक शहर है यहाँ का। यहाँ पर किया गया 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में जो भारत के विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने इसमें भाग लिया। और इसमें विषय क्या रहा, तो विषय आप देख सकते हैं, यानी कि इस सम्मेलन का जो विषय रहा, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक इस वर्ष का थीम रहा, यानी विषय रहा। ठीक है, अगला पॉइंट आता है 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है वो 2023 में मनाया गया, इंदौर के शहर मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में मनाया गया, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, मुख्य अतिथि कौन इसमें रहे, तो मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं इस वर्ष, जो कि यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में ये थे, राइट। विषय की बात करते हैं तो विषय यहाँ पे ध्यान रखेगा, डायस्पोरा अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपसे जो चीज़ें मैंने बताया यहाँ पे वही डिटो पूछ ले जाए, पूछा तो इसी में से जाएगा, लेकिन घुमा करके पूछा जाएगा। तो आप जब भी क्वेश्चंस पढ़े अच्छे से ध्यान से पढ़िए कि क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, WFO की वार्षिक बैठक 2023 कहाँ पर, डावोस स्विट्जरलैंड में की गई। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन 2023 फिजी की शहर नाडी में आयोजन किया गया, तो बताइए कि ये कौन सा संस्करण था। तो ध्यान रखना होगा आपको कि ये 12वां संस्करण था, क्योंकि क्वेश्चंस ऑलरेडी इस टाइप के पूछे जा चुके हैं। ठीक है, 12वां संस्करण था। G7 का कौन सा संस्करण हाल ही में आयोजन किया गया, तो 49वां संस्करण आयोजन किया गया। इसी तरह से बाकी के जो भी सम्मेलन है उनके आप संस्करण याद रखिए, क्योंकि संस्करण भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जितना जरूरी आपके लिए अब आयोजन जहाँ पर हुआ स्थल, उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसका संस्करण कौन सा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई सम्मेलन, कोई शिखर सम्मेलन छूट जाता है तो आप लोग ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइए कि ये छूट गया था, उसका सही आंसर के साथ आप लिख दीजिएगा, ताकि हम उसको पिन कर सके, बाकी जितने भी लोग व्यूवर्स हैं उनको हेल्प हो सके, राइट। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।